अभी इन्होंने जो डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर खोला है वो जब मसोटा वाला, जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने ये सोचा कि ये मिनी कैलिफोर्निया है, इट्स सो ब्यूटीफुल। और बाकी एजुकेशन के लिए काम करना कितना, जो दोनों संस्थाएं करें, कितना इम्पोर्टेंट है और इसको किस तरीके से आगे लेके जाना चाह रहे हैं आप? एजुकेशन के लिए कार्य करना उतना महत्वपूर्ण है जितना जीने के लिए सांस लेना। उनके अंदर एक बीज दें। तो आज हमने स्कॉलरशिप दी है उन 10 बच्चों को जो बिल्कुल गरीब परिवार के हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, जनरल कैटेगरी है, अल्पसंख्यक है, तो हमने सबको दिया है कि पूरे समाज को इकट्ठा किया। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। जय भीम, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। ये ग्रेटर नोएडा है और ग्रेटर नोएडा का गौतम बुद्धा कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी का प्रांगण है ये। और हर साल सावित्रीबाई फुले जयंती और शौर्य दिवस जो 1 जनवरी को होता है, उसके मौके पे यहाँ पे हर साल एक कार्यक्रम होता है। और आज का जो कार्यक्रम है इस वजह से खास है कि 10 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया, उनको स्कॉलरशिप दी गई। इसके अलावा तथागत बुद्ध की प्रतिमा का एक अनावरण हुआ जो यहाँ पे लगना है इन फ्यूचर में। क्या यहाँ की वीरेंद्र जी हमारे साथ। वीरेंद्र जी, आज के कार्यक्रम की विशेषता क्या है? हर साल आप लोग कार्यक्रम करते रहते हैं साल दर साल। जी, आज के कार्यक्रम की सबसे पहली विशेषता तो ये है कि ये आप देख रहे हैं सामने बोधि वृक्ष है, ये जो बोध गया में लगा है उसी की शाखा है। इसका इस बार उद्घाटन सारा समायोजन किया गया है और मंच पर एक 6 फुट की मूर्ति लगी हुई है, उसका भी आज उद्घाटन किया गया है। तो ये आज का विशेष है, स्पेशल है। और हम लोग हर साल ये प्रोग्राम रखते हैं। तो जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, 10th और 12th में जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। तो इस बार भी करीब 15 छात्र छात्राएं हैं देहात के दर स्कूलों की, जिनको हम 10-10 हज़ार की छात्रवृत्ति देते हैं उनके सहयोग के लिए। तो ये हमारा कार्यक्रम रहता है यहाँ। और सर कितने साल हो गए इस संस्था को और इस बीच में जिसका अब तक का सफ़र रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? जैसे आदर्श जी हैं हमारे साथ। देखिए, ये संस्था तो बहुत पहले की बनी हुई है, कम से कम 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, पर कारगर रूप से या 8 साल अभी हो रहे हैं इन्हें कि कारगर रूप में ये आई है। क्योंकि संस्था का रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ कोई ऐसा स्थल नहीं था कि जहाँ लोग बैठ करके अपनी बातों को रख सकें, सामाजिक विचारधारा को आगे बढ़ा सकें। उस उद्देश्य से लेकर के 3500 मीटर का एक लैंड ली गई थी। उसी के तहत ये एक कल्चरल सेंटर के रूप में इसको विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, गैरी बग्गा जी हैं जो यूएस में रहते हैं लेकिन अभी इंडिया में हैं। ये गैरी बग्गा जी, इस तरह के कार्यक्रम जो आप लोग इंडिया में देखते हैं, आप लोग का यूएस में भी काफ़ी बड़ा कार्यक्रम है, अम्बेडकर मिशन से आप लोग जुड़े हुए लोग हैं। और अभी जो वाशिंगटन डीसी में अनवेल हुआ डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू का, जिसका दुनिया भर में चर्चा है, आप लोग उससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जब आप लोग बढ़ते देखते हैं इस तरीके के जो मूवमेंट हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि जो हमारे बच्चे जो है ना, they need motivation. They are very intelligent and they to the point, but they need the road where to move, where to go. अभी इन्होंने जो डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर खोला है वो जब मसोटा वाला, जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने ये सोचा कि ये मिनी कैलिफोर्निया है, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो ये संस्था जो है लगातार बच्चों को इनकरेज कर रही है, कितना इम्पोर्टेंट? मैं R.K. पाल हूँ। मैं अभी रीजनल पीएफ कमिश्नर पद से अभी सेवानिवृत्त हुआ और हमारे जो जेसी आदर्श जी के साथ और बीरेन्द्र सिंह के साथ मैं जो भी अपना योगदान कर सकता हूँ उसकी कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली में मेरा ये मानना है कि आज जहाँ पर भी हैं हम, इसमें हमारे इन महापुरुषों का, ज्योतिबा राव फूले जी के आदर्शों, उनकी शिक्षाओं, बाबा साहब अम्बेडकर के शिक्षाओं और उनके द्वारा जो हम लोगों के लिए संघर्ष किया गया, उसका नतीजा है कि हम यहाँ हैं। तो ये हमारे कर्तव्य होता है कि हम इसको पे बैक भी करें। इसी उद्देश्य से आदर्श जी ने
पेबैक सोसाइटी का गठन किया था। ये बुद्धा कल्चरल ट्रस्ट का भी इसी वजह से गठन किया गया था। तो हम सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हमारा दूसरा ये भी मानना है कि हमें अपनी पीढ़ी को, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, इनको समझने के लिए अपने शिक्षा ही उसका सबसे अमोल मंत्र है। तो हमारे साथ है सीताराम जी, जो आज के इस पूरे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं। सीताराम जी, इस तरह का कार्यक्रम होना और इस तरह की संस्था का होना जो अम्बेडकरी मूवमेंट के लिए काम कर रही है, कल्चर के लिए, जो एजुकेशन के लिए, कितना ज़रूरी है, उसका समाज में क्या योगदान है? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए और हमारी अपनी जो पूरी कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे जो आगे वाली पीढ़ियां हैं उनके ऊपर उनको जागरूकता मिले और उनको अपना हमारे जो विचार सुनेंगे, जिस तरह से हम एक नीचे से बेसिक लेवल से उठ करके ऊपर तक आए हैं, इस तरह की उनको प्रेरणा मिले। तो इसलिए ये काम बहुत ज़रूरी है। जी, देवमणि जी है हमारे साथ और गौतम बुद्धा कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी से भी जुड़े हैं, और अम्बेडकर एकेडमी मसौता जिसका लगातार जिक्र हो रहा था, उससे भी, उसका भी कार्यक्रम आप लोगों ने 25 तारीख को किया। 25 दिसंबर। तो दोनों संस्थाएं एजुकेशन पे काम कर रही है बड़े तरीके से, और आप लोग कहीं ना कहीं बहुत गरीब घर से निकल के आप लोगों ने अपना मकाम बनाया है, सरकारी नौकरी में पहुंचे। एजुकेशन के लिए काम करना कितना, जो दोनों संस्थाएं करें, कितना इम्पोर्टेंट है और इसको किस तरीके से आगे लेके जाना चाह रहे हैं आप? एजुकेशन के लिए कार्य करना उतना महत्वपूर्ण है जितना जीने के लिए सांस लेना। और ये एक हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। संस्कृति और अपनी बौद्धिकता को बचाए रखने का, पुनर्निर्माण का कार्यक्रम है। सर, भविष्य की क्या योजनाएं हैं यहाँ पे इस गौतम बुद्धा कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी की? ये हमने ये प्रांगण 1 एकड़ जमीन ली है और हमने शेड बनाया है, तो बुद्ध ध्यान देशना केंद्र। और हमारा ये मकसद है कि यहाँ पर लोग आया करें। और ऑलरेडी हमने एक हॉल बनाया हुआ है, ये शेड बनाया हुआ है। एक हम डोरमेट्री बनाना चाह रहे हैं, लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं, प्लस उसके अलावा एक किचन देखेंगे आप। तो उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि 3 दिन की वर्कशॉप, 10 दिन का जो वर्कशॉप है, उसमें लोग यहाँ आएँ, ध्यान को सीखें और अपने कैरियर गाइडेंस के ऊपर करें। अभी हम देख रहे हैं कि हम संवैधानिक रूप से हम लोग कुछ काम नहीं करते हैं मिशन के अंदर, दूसरे की ज़्यादा बुराई करते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गौतम बुद्ध ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, हम उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी दूसरे धर्म की बुराई करें। ये हमें संविधान तो सिखाता नहीं है। उस विज़न के लिए 2024 के लिए यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी डोरमेट्री बनानी है, लाइब्रेरी बनानी है, किचन बनाना। और ये बोधि वृक्ष का जो ये महाबोधि वृक्ष का जो अंश है, ये हम आज से 6 साल पहले लेके आए थे और यहाँ पर हमने लगाया था कि जहाँ पर भगवान बुद्ध ने खुद वंदन किया, एक कृतज्ञता ज्ञापित की है किस बोधि वृक्ष को, तो वो यहाँ है। और उसी तरीके से ये स्टेज बना हुआ है। हमारा पूरा ये प्रयत्न यही रहेगा सभी का कि हमें किस तरीके से हमने इस केंद्र को ध्यान देशना केंद्र में परिवर्तित करना है। तो ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी का कार्यक्रम सावित्रीबाई फुले जयंती और शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। 10 छात्रों को सम्मानित किया गया, 2 छात्र स्पेशल कोटा से थे। तो जिस तरीके से गौतम बुद्धा कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी और इस तरह की संस्थाएं एजुकेशन को और जो भोजन संस्कृति है उसको लक्ष्य लेके चल रही है, वो कहीं ना कहीं समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाने की कोशिश है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं शुभदास, दलित।